क्या एग्ज़ाम से पहले आपका भी कुछ ऐसा ही हाल होता है? क्या आप भी सिर्फ किताबें पलट पलट करके परेशान हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि भैया पढ़ें तो कैसे पढ़ें? एक दिन पहले क्या सीए की पूरी पढ़ाई हो सकती है? क्या उसको रिवाइज करना पॉसिबल है? जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज सी अंकित तिल्हा एंड आई वेलकम यू टू आवर चैनल CACS हब LEC। एंड आज के सेशन में मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप एक दिन पहले अपना रिवीजन कैसे करके कर सकते हैं और कैसे एफिशिएंसी के साथ में अपने काम को खत्म करें, कौन से टॉपिक्स को पहले पढ़ें और कौन से टॉपिक्स को बाद में पढ़ें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और एक बार लाइक प्रेस करिएगा अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगती हैं तो स्टूडेंट्स, क्या करना चाहिए हमको? सबसे पहले हमारा एक सवाल आता है कि सर रिवीजन किस प्रकार किया जाए। देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको जितने भी क्वेश्चंस या बाकी चीजें रिवाइज करनी है आप पहले से रिवाइज कर लीजिए। आप अपना रिवीजन मटेरियल पहले से डिफाइन कर लीजिए। डिफाइन योर रिवीजन मटेरियल कि आप कौन सी बुक्स हैं जिनसे रिवाइज करेंगे, और वो ऐसी बुक्स होनी चाहिए जिनमें 100% कंटेंट मौजूद हो। कई लोग कहते हैं कि एक दिन पहले सब कुछ पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे तो आप आधा अधूरा मटेरियल पढ़ करके जाएं। हर एक टॉपिक पे आपको नज़र दौड़ा करके जाना है ज़रूर से। फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए अगर 10 चैप्टर्स हैं, उसमें से 3 से 4 चैप्टर के आप कम से कम रिवीजन मटेरियल्स तैयार रखिए, जिसके अंदर में आप कुछ समरी नोट्स तैयार कर लीजिए। अगर 10 चैप्टर के पॉसिबल ना भी हुए एन मौके पे तो कम से कम 3-4 मटेरियल का रिवीजन रखिए जिनको आप जल्दी रिवाइज कर सकें, और बाकियों की आप एक फुल कंटेंट रीडिंग कर लीजिए अपनी फुल स्टडी बुक से। तो अपनी टेक्स्ट बुक को पलट करके जरूर से देखना, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन, विच कंटेंट मस्ट बी रिवाइज्ड फर्स्ट? द मोर इंपॉर्टेंट वन, द लेसर इंपॉर्टेंट वन, द बिगर वन, द स्मॉलर वन? तो ये सुनिएगा, आप इंपॉर्टेंस की कैटेगरी से शुरू कर सकते हैं। जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उन टॉपिक्स के साथ में पहले शुरुआत करिए। यूजुअली हम मान के चल रहे हैं कि आप सुबह या दोपहर को एग्जाम दे करके आते हैं, तो उस दिन के समय को आप सबसे पहले के जो टॉपिक्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको पढ़िए। उसके बाद जो आपके लेसर इंपॉर्टेंट आते जाएं उनको पढ़ते जाइए, और एक बार एग्जाम में जाने से पहले वापस से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको दोबारा से रिकैप करिए। सर क्या इतना समय रहता है? अगर आप सही तरीके से अपने समय को मैनेज कर रहे हैं तो उतना समय आपके पास बिल्कुल मौजूद रहेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि जो इंपॉर्टेंट है उनको आप एक बार पलट करके जाइए। पलट के जाने का मतलब होता है मेरा बहुत फास्ट रीडिंग। ये याद रखिएगा, आप एक दिन पहले याद करने नहीं बैठे हैं। तो आप एक दिन पहले अगर आप कंटेंट को बस एक बार ऊपर से रीड करके भी जा रहे हैं तो भी आप काफी हद तक चीजों को कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले से अपना मटेरियल डिफाइन कर लेना है। इसमें से ये चीजें हमने हटा दिया, हमने कहा हम तो सिर्फ एक ये किताब पढ़ेंगे। अब इस एक किताब के अंदर में हमारे पास में जितना कंटेंट है एटलीस्ट हम पूरा 100% कवरेज करके जाएंगे। इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं उनको पहले पढ़ेंगे और फिर लेसर इंपॉर्टेंट पे आएंगे, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार दोबारा पढ़ेंगे। क्वेश्चंस तभी पढ़ेंगे जब हमारे पास में इतना सफिशिएंट टाइम हो, अदरवाइज क्वेश्चंस को एन मौके पे स्किप करके एटलीस्ट 100% कंटेंट कवरेज मेरे हिसाब से करके आपको जरूर से जाना चाहिए। अगर आप न्यूमेरिकल पेपर कर रहे हैं तो आपको एक मास्टर टिप दे रहा हूं, आप न्यूमेरिकल पेपर्स में जाने से पहले कम से कम 3-4 सवाल पूरा लिख करके लगा के जाना, ताकि आपके हाथों का फ्लो बना रहे, और जैसे एग्जाम पेपर आए आपके हाथ रुके नहीं और आप फटाफट अपने पेपर को सॉल्व करके आओ। अगर आप 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं तो ऐसे भी आपके चांसेस ऑफ पासिंग काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो पहले से प्रिपेयर्ड रहिए, सोच लीजिए क्या करना है और इसी सीक्वेंस को फॉलो करिए। उम्मीद है आप अपने रिविजन्स के अंदर में बहुत शानदार करके आएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। दिस वाज योर मेंटर CA अंकित तिल्हा ऑन योर चैनल CACS हब LEC। थैंक यू सो मच।